बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ इमरान अशना। आज भी अहम ख़बरों पर बात करेंगे, अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते चले। वहाँ पर करप्शन का बाज़ार तो गर्म है, अद्वियात करप्शन हमारे सामने है, साथ ही साथ BIT करप्शन केस हो, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल हो, इससे कबल जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें थी उनमें भी करप्शन के जो केसेस है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है। लेकिन आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानिब से खिताब किया गया और कहा गया कि अगर मुझ पर ₹1 का भी करप्शन साबित हुआ तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। इस पर बात करेंगे कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ हो रहा है, करप्शन किस तरह किया जा रहा है, पतंग किस तरह उड़ रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या कुछ हो रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे मलाकन डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, अपर मलाकन डिवीजन और लोअर मलाकन डिवीजन, और दोनों के जो सदूर है, जो जनरल सेक्रेटरीज है, उनके नाम भी सामने आए थे। अब सूबाई सदर जुनैद अकबर पर काफ़ी तनकीद जो है वो की जा रही है, चाहे बाजवल के वर्कर्स हो, चाहे खैसम अहमद साहब हो, उनकी तरफ से भी काफ़ी तनकीद जो है वो सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे करक में करप्शन के हवाले से 84 करोड़ का एक स्कैंडल हमारे सामने आया था और उस पर नेब ने बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू की है। आज भी TMA को मरासला जो है उस हवाले से एक सामने आया है कि एक मरासला भी उनको जारी किया गया था। ये करप्शन स्कैंडल क्या था, किस तरह ये सामने आया था और किस किस के ऊपर अब हाथ डाला जा सकेगा, इस केस के अंदर इमरान अशना से पूछेंगे। इमरान, सबसे पहले करप्शन के ऊपर बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि करप्शन का बाजार जो है वो गर्म है, मुख्तलिफ स्कैंडल हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जो वज़ीर आला साहब है वो तो सबकी नफी कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि अगर ₹1 की करप्शन में साबित हुई तो मैं छोड़ दूंगा कुर्सी। आपने एक्चुअली उनकी बात पे गौर नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर मुझ पे करप्शन साबित हुई, मतलब सुहेल अफरीदी पे, जाहिर बात है इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो फर्द की बात कर रहे हैं। जब लेकिन वज़ीर आला हो वो तो ही इज नॉट इंडिविजुअल। मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन वज़ीर आला साहब को शायद ये पता ना हो कि वो सुहेल अफरीदी नहीं है, वो है वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अगर चतराल में करप्शन हो रही है, बाजौड़ में हो रही है, सवात में, डी खान में, वजीरिस्तान में, करक में, तो ये आप ही की जिम्मेदारी है। और अगर आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते या आपके जो अपने दोस्त हैं उनको आप बचाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ इट, आपकी भी जिम्मेदारी है। अब सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मेरे दौर में मतलब मुझ पे 1 पाई की करप्शन अगर साबित हुई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ठीक है, चले हम शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले आया कोहिस्तान स्कैंडल केस 40 अरब रुपए का। तो जस्टिफिकेशन क्या दिया गया? जस्टिफिकेशन ये कि नहीं कि ये एक्चुअली हमारे दौर से पहले 2019 का केस है और ये हमारी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, उन्होंने ये उठाया था। हालांकि वो उन्होंने नहीं उठाया था, वो हमारे बड़े सीनियर उस्ताद जर्नलिस्ट हैं अरशद अजीज मलिक साहब, उनकी स्टोरी थी एक बात। उसके बाद आया अद्वियात स्कैंडल, उसके बाद आया गंदम स्कैंडल, अभी आया करक स्कैंडल। करक में जिस तरह हमने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि 84 करोड़ रुपए एक TMO के ज़रिए वो निकाले गए और उसमें 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगाए गए। और आज तो नहीं, आज वो नोटिफिकेशन या जो इंक्वायरी है वो सामने आई है, जो ख़त नेब की तरफ से लिखा गया है TMO को, और उसमें कहा गया है कि हमारे पास आपके खिलाफ शिकायत है और आप हाजिर हो जाएं। अब उसका क्या हुआ वो नेब ही बता सकता है, लेकिन एटलीस्ट कोई चीज़ इनिशिएट हुई है। तो अगर करक में करप्शन हो रही है तो सुहेल अफरीदी साहब आप ही की दौर में हो रही है। अगर कोहिस्तान स्कैंडल सामने आया है, पैसे निकले हैं 40 अरब रुपए, तो यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छा, इससे पहले अगर हम पीछे नहीं जाते, अभी इसी दौर की बात करते हैं, तो ये पतंग जो उड़ रहे हैं, जो बंगलों की बातें आई, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर इल्जामात लगाए गए बाकायदा, तो आपने क्या जवाब दिया? क्या आपने कोई इंक्वायरी खुद इनिशिएट की? नहीं की। अच्छा, खामोशी इख्तियार की गई, और खामोशी का मतलब होता है कि यू आर पार्ट ऑफ इट। कल जो स्कैंडल सामने आया है पेशावर में कि सिटी गवर्नमेंट ने एक टेंडर वो किया था और उसमें सिर्फ एक कंपनी जो थी उसको अहल करार दिया गया, बाकी सारी कंपनी अनलिस्टेड है मेरे ख्याल में, डीलिस्टेड इस तरह की कुछ कंपनी है। यार जो भी है, नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन बाकी कंपनियों को ना अहल क्यों किया गया और किसको फ़ायदा पहुंचाया गया? एक हमारे एक सीनियर सहाफ़ी है तारिक आफाक साहब, जो समा के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, उस्ताद सहाफ़ी है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। आपको पता है, उन्होंने एक नाम बाकायदा लिया है कि फ़लाने
वज़ीर के भाई फलाने अफरीदी साहब को उनको बेनिफिट देने के लिए, फ़ायदा देने के लिए ये सारा सब कुछ किया गया है। तो मेरे भाई ये एक टेका में अगर एक कंपनी को ये टेका दिया जा रहा है और उसमें आप ही के दोस्त, करीबी दोस्त, बल्कि कुछ लोग उनको डिफेक्टिव वज़ीर आला भी कहते हैं, उनके भाई को अगर फ़ायदा देने के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं तो ये कौन कर रहा है ये करप्शन? आज फिर सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़े मज़े की बात एक और भी की है कि पूरे मुल्क में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का जो निज़ाम है ना, सेहत का निज़ाम, माशाल्लाह भी कहा उसने, सबसे बेहतरीन है। अब मैं आपको चले इसी पे बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर सबसे बड़ा शहर, वहाँ के 3 हॉस्पिटल्स हैं, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। आपको पता है वहाँ पे ICU बेड्स कितने हैं? एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता, लेस देन 100, 25 में ख्याल में नहीं, तकरीबन 60 या मतलब 100 से कम है ICU बेड्स। तो अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आती है तो आपने कोई ICU में इजाफा करने के लिए क्या कुछ किया? सिर्फ आप एक सेहत कार्ड का डंडोरा पीट रहे हैं। पूछते तो वही कहता ना कि विफाक के ऊपर हमारे बकायाजात है, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया। हर सवाल के जवाब में ये कहते हैं। सुहेल साहब से जब भी सवाल करे 2 जवाब मिलते हैं। एक जवाब मिलता है कि सवाल आप किसने व्हाट्सएप किया है। अच्छा। दूसरा कहते हैं कि विफाक पर बकायाजात है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सूबा कौन चला रहा है, किस तरह चलाया जा रहा है, ये तो मसला है। आज उन्होंने एक लिंक रोड का इफ्तिताह किया, जनरल बस स्टैंड बना रहे हैं। आज एक खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में गए तो वहाँ के लिए कि हॉस्टल का ऐलान कर दिया, हाउस जॉब वो करने वालों के लिए। वहाँ के जो स्टाइपेंड्स हैं, डॉक्टर के जो TMOs होते हैं, ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर, उनके स्टाइपेंड्स में इजाफे का ऐलान कर दिया। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये तो मसला है। अच्छा, आपके जहाँ भी जाते हैं अरबों रुपए का ऐलान भी करते हैं, मर्दान गए तो वहाँ किया, पेशावर गए तो वहाँ किया। 1000 अरब आपने फाटा के लिए किया, 100 अरब या 200 अरब आपने पेशावर के लिए किया। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब उनका पहले तो हिसाब दे, जो आपको मिल रहे हैं वो आपने कहाँ पे खर्च किए हैं। फिर बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ज्यादती कर रहे हैं वफाक। पैसे अगर खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, हर सूबे का जितना हक है उनको देना चाहिए, लेकिन पहले अपना तो हिसाब दो ना कि हमें इतने पैसे मिले, हमने यहाँ खर्च किए हैं। फिर आप जब आए थे तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का कर्जा कितना था और आज कितना है? 2013 में 97 अरब था, आज आपके हिसाब से 809 अरब या 807 अरब पे पहुंच गया है। हालांकि ये 1000 से भी ऊपर है, 1000 अरब रुपए। तो ये 900 अरब रुपए कहाँ पे लगे हैं? पैसे, मतलब इसका मतलब है कि पैसे खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन कहाँ पे लग रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ठेके, टेंडर, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब कुछ तो हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि वज़ीर आला साहब को पता भी नहीं होता कि कौन कर रहा है और कहाँ किया जा रहा है। और यही वजह है कि उनके अपने कारकुनान उनसे मायूस हैं। जिस तरह आपने कहा, जो दूसरी स्टोरी हमारे पास है कि कुछ लोग बाकायदा जुनैद अकबर साहब और सुहेल अफरीदी साहब तनकीद नहीं, गालियाँ दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ग्रुप में अब तो व्हाट्सएप ग्रुप तक की बातें चल रही है कि मलाकन, अब इस तरह मलाकन डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम किया रीजन को, तो अब ये मसला सामने आ रहा है कि एक सवात से जो MPA है, जो साहब एक क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर फजल हकीम साहब, उसको भी ओहदा दे दिया गया। हालांकि उस पर सबसे ज़्यादा तनकीद होती है कि एक तो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, एक तो उस बंदे इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वो वज़ीर भी होते हैं, उनके पास पार्टी के ओहदे भी होते हैं, और उन पर तमाम जो एक तरह से शफ़क़त है पार्टी की तरफ से वो किया जा रहा होता है। तो उस पर भी काफ़ी उंगलियां उठ रही है। यहाँ पे मेरी एक असम्पशन है, मैं दावा नहीं कर रहा, ये फजल हकीम साहब का ताल्लुक कहाँ से? सवात से। और सुहेल अफरीदी साहब के बारे में क्या कहा जाता है कि इनकी सिलेक्शन किसने की है? एग्जैक्टली, बात खत्म। और वहाँ से गुलज़फ़र खान साहब, ये फैसले कोई और कर रहा है। एग्जैक्टली, फैसले कहीं और से आते हैं। वो बंदा जो पीछे बैठ के फैसले कर रहा होता है, और उसको ज़ाहिर बात सब में सरेखम तस्लीम करना होता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कुर्सी जाएगी। एग्जैक्टली। और अब जो बाजवड़ के हैं, हाँ, उन पर भी काफी तनकीद हो रही है, उसके हवाले से ही बातें सामने आई है। देखिए, बाजोड़ के हवाले से एक PTI के वर्कर हैं, मैं नाम नहीं लेता, उनका एक वॉइस नोट भी आया हुआ है। वो कहते हैं कि अपने सदर साहब को कहते हैं कि आपने ऐसे लोगों को यहाँ पे
बिठाया हुआ है, गुलजफर का नाम बाकायदा लिया है कि यहाँ पे टेकों में पैसे, करप्शन हो रही है। आपने तो इमरान खान को बेच ही दिया, आप इमरान खान को बदनाम कर रहे हैं, आपको इमरान खान ने सदर बनाया और आप इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करते हुए करप्शन कर रहे हैं और जो करप्ट लोग हैं उनको आप सामने लेके आ रहे हैं, उनको जिम्मेदारियाँ दे रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब अगर ये सब कुछ कह रहे हैं कि मेरे दौर में अगर मुझ पे करप्शन साबित हुई तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, तो भाई आपके अपने कारकुनान कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं जहाँ पे आप जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको फंड्स नहीं दे रहे हैं और जो आपके टिकट होल्डर्स थे जो नाकाम हुए हैं, इंतखाब जिनका नहीं किया गया, आवाम ने इंतखाब नहीं किया, उनके ज़रिए आप उन अजला में जहाँ पे आपके MPAs नहीं है, बहुत थोड़े से अजला है और जो सूबे का फ़ंड है, ADP जो भी है या प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके ज़रिए आप करवा रहे हैं, तो वहाँ पे तो फिर करप्शन के इल्ज़ामात तो लगेंगे। अब अच्छा, अगर ये इल्ज़ामात गलत है तो सुहेल अफरीदी साहब सामने आए ना, अपने कारकुनान को जवाब दे। आवाम को तो वो वैसे भी जवाब दे नहीं है क्योंकि उनको तो इमरान खान की रिहाई के लिए वज़ीर आला बनाया गया है, खिदमत के लिए नहीं बनाया गया। तो फिर जवाब दे, बल्कि इंक्वायरी इनिशिएट करे कि यार ये जो मेरे कारकुन इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस बंदे को बुलाए जिस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जवाब ना दे, इल्ज़ामात को डिनाई तो कर लेना। तो आप तो ना पता है ये क्यों डिनाई नहीं कर रहे उनको पता है कि अगर हम कुछ करें ना करें, हम डिलीवरी करें ना करें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सेहत जो भी है वहाँ पे कई सर्विसेज दे या ना दे, हमें वैसे भी वोट पड़ता है क्योंकि हमारे पीछे इमरान खान की तस्वीर है और हमारे लोग देते भी हैं वोट। कब तक होगा ये, कब तक? यार जब तक है वो उस वक्त तक तो वोट उनको पड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब आवाम जो है उनमें भी एहसास पैदा हो गया है क्योंकि आपकी एक दोस्त है सालार वजीर साहब जो PTI के बड़े एक्टिव, बल्कि इमरान खान के साथ बड़े करीब रहे हैं और अभी अहमद खान नियाज़ी के साहब के साथ बड़े करीब हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया, मेरे नज़र से गुजरा, तो उन्होंने कहा कि रात को सुहेल अफरीदी ने सारे जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उनके लिए पैसे रिलीज़ किए हैं कि आप इस जो लॉन्ग मार्च है 8 मई वाला, इसको नाकाम बनाने के लिए प्रोपेगेंडा करें। ये अपने लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हम तो नहीं लगा रहे। यानी कि अब इस हद तक आगे है कि अपने ही पार्टी के लॉन्ग मार्च को या अपने ही वर्कर के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए 8 मई या 9 मई या 10 मई ये मीनार पाकिस्तान में जलसा करना था ना, 6 मई को मानसेरा जाने, उसके बाद क्या हुआ उस जलसे का? इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है या पसे पर्दा कुछ चल रहा है और इसका इंशाल्लाह पता लगाएंगे क्या कुछ चल रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ अहम डेवलपमेंट्स के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।